साथियों नमस्कार। मॉडल पेपर के इस दूसरे अध्याय में हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 का मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें पहला सवाल, किसके शासनकाल को लोकतांत्रिक शासन समझा जाता है? इसका उत्तर है जनता के शासन को। जनता के शासन को। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल जो आगे आने वाली परीक्षा में इम्पोर्टेंट रहेंगे। कोशिश करूँगा इनमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा। दूसरा सवाल, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? वो है जनता के पास। जनता 5 साल प्रतिनिधियों का शासन झेलती है, पर जैसे ही अपना मौका आता है चुनाव के माध्यम से उन्हें सब कुछ अपना सबक सिखा सकती है। अगला सवाल, उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाह हो जाते हैं जब। निरंकुश शासन। कैसा शासन? निरंकुश शासन। सरकार चलाने का प्रयत्न किया था और उसका नाम था हिटलर। क्या था? हिटलर। फिर अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेशनल मंडेला पर किस अपराध में मुकदमा चलाया था? देशद्रोह के अपराध में। रंग भेद की नीति। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति, जिस पर काले और गोरे ज़्यादा थे, काले कम थे, इन पर अत्याचार होते थे, जिस पर नेशनल मंडेला ने खूब इनकी सहयोग की कोशिश की और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तब गोरों ने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा अपराध लगा दिया था। आगे, भारत के संविधान में प्रस्तावना को किस देश से ग्रहण किया गया है? वो है अमेरिका से। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान। जैसे ही संविधान बनकर तैयार हो जाता है, अब एक नागरिक अपने अधिकारों की मांग इस संविधान के माध्यम से कर सकता है। ऐसा राज्य जहां नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, कोई भी धर्म अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता, वो होता है धर्म निरपेक्ष राज्य। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप सभा के अध्यक्ष वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन पहली बार 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन इस दिन भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और 2 दिन बाद 11/12/1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? उसकी तारीख है 26 नवंबर 1949, जो कि प्रस्तावना में भी लिखी गई है और यहाँ पर लिखा गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दिन से ये संविधान तैयार हो गया था और हम लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है इसी दिन। भारतीय संविधान में सर्वाधिक अनुच्छेद कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और लगभग यहाँ से 200 अनुच्छेद ग्रहण किए गए हैं। अगला सवाल, नेशनल मंडेला की आत्मकथा का नाम बताओ। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल गए थे? 28 वर्षों तक। रंग भेद, गोरों और कालों की इस रंग भेद की नीति के खिलाफ 28 वर्ष जेल। गणतंत्र किसे कहते हैं? जब किसी देश का सर्वोच्च पद निर्वाचित होता है, जिसका चुनाव होता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। तो इसके खिलाफ
राजतंत्र, जहाँ पर आनुवांशिक राजा का बेटा राजा बनता है, जबकि गणतंत्र में चुनाव होता है या निर्वाचन होता है और व्यक्ति चुना जाता है जो देश का सर्वोच्च पद होता है। भारत का सर्वोच्च पद वो है राष्ट्रपति, वो है राष्ट्रपति। किसी सदस्य की मृत्यु या एवं इस्तीफे के कारण खाली हुए स्थान पर होने वाले चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। जब कोई चुनाव हो जाता है और बीच में या तो कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, या वो इस्तीफा दे देता है, तो उसके स्थान पर होने वाला चुनाव कहलाता है उपचुनाव। आगे वाला सवाल, लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 वर्ष। निर्वाचन क्षेत्र की सीमा किसके आधार पर निर्धारित होती है? एक निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग जो बनाए जाते हैं वो किसके आधार पर बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। अगला सवाल, जब सरकारी अधिकारी किसी चुनावी कार्यक्रम में भाग ले तो किसके नियंत्रण में कार्य करता है? वो करता है चुनाव आयुक्त के नियंत्रण में, चुनाव आयुक्त के नियंत्रण में। भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है भारत का राष्ट्रपति। बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत का राष्ट्रपति। अंतिम प्रश्न तक लगातार आप देखते रहिए, पूरी इम्पोर्टेंट एक सीरीज लेकर आया हूँ जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आने वाली परीक्षाओं में आप 100 में से 100 इस मॉडल पेपर की सीरीज के माध्यम से लाने की पूरी कोशिश कर सकेंगे। आगे वाला सवाल, भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वो भी करता है राष्ट्रपति। मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? जब मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। मतदाता सूची, जब भी व्यक्ति भारत में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है और इस सूची को कहते हैं मतदाता सूची या इंग्लिश में वोटर लिस्ट। अगला, किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा? इंदिरा गांधी ने, और इनको कहते हैं आयरन लेडी। क्या कहते हैं? आयरन लेडी। नाम इंदिरा गांधी। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? निश्चित समय से पूर्व लोकसभा के भंग होने पर पूरे देश में होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब कोई सरकार बन जाती है और बीच में ही उसका बहुमत हासिल नहीं हो पाता है तो वो सरकार गिर जाती है, अर्थात भंग हो जाती है। उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। जब वापस चुनाव करवाया जाता है, 5 साल पूर्ण न होने के पहले ही चुनाव जो हो जाते हैं उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। आगे वाला सवाल, हमारे देश में मतदान की योग्यता की आयु क्या रखी गई है? वो अभी मैंने बताई थी, 18 वर्ष। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? जनता पार्टी ने। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? वो है 543। 543। लोकसभा में एससी कास्ट, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए कुल सीटें कितनी हैं? वो है 79 या 79। अगला सवाल, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, इसको कहते हैं एसटी, के लिए सीटें कितनी आरक्षित है लोकसभा में? वो है 41। लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया था? ये किया था चौधरी देवीलाल ने। क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वो है लद्दाख। और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार देश में लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र वो है चांदनी चौक, दिल्ली। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इन छोटे छोटे मॉडल पेपर की सीरीज के माध्यम से आने वाली परीक्षा में अपन 100 में से 100 नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।